अस्सलाम वालेकुम। द न्यू कॉन्सेप्ट इज सर्ड, यानी कि हमारे पास जो नया कॉन्सेप्ट है सर्ड। सर्ड क्या होता है बच्चों? अभी तक आप लोगों ने ये स्क्वायर रूट का साइन पढ़ते आते हैं, इस वाले साइन को, ठीक हो गया। ये साइन आप लोगों ने पता नहीं कितनी दफा लाइफ में देखा भी है। बेसिकली इसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं और इसका जो हमारे पास दूसरा नाम है इसको बोलते हैं रेडिकल। इसको क्या बोलते हैं? रेडिकल। यानी कि ये हमारे पास जो है साइन ऑफ रेडिकल है, ठीक हो गया। हमने सर्ड की डिफाइन पढ़नी है। ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है? साइन ऑफ रेडिकल, ठीक हो गया। अगर मैं इसको, ये इस तरह लिखा हुआ तो ये रेडिकल साइन है। अगर मैं इसको ब्रैकेट लगाकर इस तरह फॉर्म में लिख दूं तो ये मेरे पास होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। ये हमारे पास होती है रेडिकल फॉर्म और ये हमारे पास इसको इस तरह लिखा गया हो तो ये हमारे पास क्या होती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। अब सर्ड की डेफिनेशन क्या है? सर्ड की डेफिनेशन ये है एन इररेशनल रेडिकल। एन इररेशनल रेडिकल यानी कि एन इररेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकैंड। विद रैशनल रेडिकैंड। विद रैशनल रेडिकैंड। आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इररेश यानी कि रेडिकल का तो आपको पता चल गया। अब रेडिकैंड क्या होता है और इररेशनल रेडिकल क्या होता है? मैंने ये साइन लिख दिया, ये है जी स्क्वायर रूट का साइन, ठीक हो गया। इसके नीचे कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई नंबर, कोई लेट्स सपोज दैट मैंने 3 लिख दिया, ठीक हो गया। अब इस साइन ऑफ रेडिकल के अंदर ये वाली जो नंबर लिखा गया होगा, इसके नीचे ये जो वैल्यू होगी, इसको बेसिकली हम नाम देंगे रेडिकैंड का। किसको नाम देंगे? रेडिकैंड का, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि ये हमारे पास ये वाला जो ये साइन है ये बेसिकली क्या होना चाहिए? ये इररेशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इररेशनल। और ये हमारे पास बेसिकली इररेशनल ही होता है। वो कहते हैं कि इररेशनल रेडिकल, यानी कि ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट का साइन है इसको हम क्या कहते हैं? इररेशनल रेडिकल विद ये जो नीचे रेडिकैंड है, ये रेडिकैंड क्या हो? रैशनल नंबर हो। क्या हो? रैशनल नंबर हो। दोबारा इसको मैं रिपीट कर देता हूं। इररेशनल रेडिकल यानी कि ये जो साइन है इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? इररेशनल रेडिकल। और ये जो 3 है इसको बोलते हैं, इसके नीचे अगर आया हुआ है तो इसको रेडिकैंड बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए। कहते हैं इररेशनल रेडिकल हो और रैशनल रेडिकैंड हो तो देन ये जो पूरी फॉर्म बनेगी ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाएगी? सर्ड कहलाएगी। और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज दैट, यानी कि हमारे पास लिखा हुआ है जी स्क्वायर रूट 2/5, ठीक हो गया। अब बेसिकली ये हमारे पास जो 2/5 लिखा हुआ है ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। ये क्या है? एक रैशनल नंबर है, ठीक हो गया। अब ये इसके नीचे आया हुआ है इसको रेडिकैंड भी बोलेंगे और ये वाला जो साइन है इसको हम क्या बोलेंगे? इररेशनल रेडिकल। देन कहते हैं इररेशनल रेडिकल हो और रैशनल रेडिकैंड हो तो रिजल्ट में ये जो चीज बनेगी दैट इज कॉल्ड सर्ड होगा। यानी कि उर्दू में इसको हम बोलते हैं मकादिरे इसम। क्या बोलते हैं? मकादिरे इसम। यानी कि मुकादरे इसम का डिफाइन क्या है? इररेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकैंड देन इट इज कॉल्ड अ सर्ड होगा। यानी कि हमारे पास एक ऐसी मतलब कि इररेशनल रेडिकल हो और रैशनल रेडिकैंड हो तो देन जो फॉर्म बनेगी दैट इज कॉल्ड सर्ड कहलाएगी। क्लियर है बच्चों? अच्छा भी इसके अलावा हम और चीज लिख लेते हैं। और ये मैंने लिख दिया जी 5 स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर मैं लिख दिया 3, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये वाली जो चीज है, ये वाली, ये 5 जो है ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये हमारे पास कहलाएगा रेडिकैंड और रेडिकैंड। और ये वाली जो चीज है, ये वाला जो साइन है, ये वाला, ये सारा, ये मेरे पास कहलाएगा इररेशनल रेडिकल। और एट द एंड ये जो 3 है, ये वाला जो 3 है, ये 3 हमारे पास, ये 3 हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास कहलाएगा इंडेक्स। इसको क्या बोलेंगे? इंडेक्स। और दूसरे अल्फाज में बोलेंगे ऑर्डर ऑफ सर्ड का नाम देंगे। क्लियर है बच्चों? यानी कि एक ऐसी फॉर्म जिसके अंदर इररेशनल रेडिकल हो, रैशनल रेडिकैंड हो और क्या हो?
जो चीज एट द एंड हमारे पास बनेगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो हमारे पास सर्ड कहलाएगी। यानी कि हमारे पास इट्स मींस है, जर्नल हम देख लेते हैं, जर्नल आपकी बुक वाले ने लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ए की पावर क्या है n, क्लियर है। अब हमारे पास जो a है वो क्या है, a ये जो अंदर वाला जो रेडिकेंड है ये क्या होना चाहिए, a इज रैशनल हो, और हमारे पास ये जो ओवरऑल जो रिजल्ट बनेगा a इंटू एन ये इरेशनल रेडिकेंड हो, इरेशनल रेडिकल, और देन जो रिजल्ट आएगा बेसिकली ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास सर्ड कहलाएगा। क्लियर है। अच्छा इसके अलावा और भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब ये तो हमने यहां तक पढ़ लिया। अच्छा इसकी एक ऐसी एग्जांपल जो कि सर्ड ना हो, जो कि सर्ड ना हो। अच्छा ये जो पाई है ना, पाई ये वाला जो वैल्यू इसको बोल, ये जो पाई है ना, ये पाई बेसिकली हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको लिख दूं स्क्वायर रूट यानी इसके नीचे इस तरह, तो क्या ये मेरे पास एक सर्ड होगी बच्चों, ये हमारे पास एक इट इज नॉट अ सर्ड, यानी कि ये हमारे पास सर्ड नहीं होगी। ये क्यों नहीं होगी, देखो हमने कंडीशन पढ़ी थी अंदर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए। क्या ये रैशनल है, नहीं, ये क्या है, इररेशनल है। तो इट्स मीन ये हमारे पास सर्ड नहीं होगी। क्लियर है बच्चों। ये जो था ये हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट था सर्ड का। अब इससे नेक्स्ट जो है काउंटर एग्जांपल भी बता दी कि ऐसी फॉर्म जो सर्ड ना हो, वो भी आपको बता दिया, जो सर्ड जो उसकी एग्जांपल्स हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अच्छा अब इससे आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं कि हमारे पास जो है कि वो हर सर्ड जो है वो हमारे पास क्या है कि वो इरेशनल नंबर है, यानी कि क्या वो जितनी भी सर्ड्स होंगी, यानी कि एवरी सर्ड जो होगी, एवरी सर्ड हमारे पास वो क्या होगी, एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यानी कि जितनी भी सर्ड्स होंगी, जितनी भी सर्ड होंगी, ये भी एक सर्ड है, ठीक है, ये भी एक सर्ड है, ये भी हमारे पास एक सर्ड है, ये भी सर्ड है, ये सारी की सारी क्या होंगी, एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है। बट इसके कन्वर्स ये एमसीक्यू याद रखना है, हर इरेशनल नंबर जो है वो सर्ड नहीं होगा। एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड, यानी कि हर इरेशनल नंबर जो है वो हमारे पास सर्ड नहीं होगा, बट हर सर्ड जो है वो इरेशनल नंबर हो, मतलब हर सर्ड इरेशनल नंबर हो। कैसे देखेंगे, ये लिखा हमने पाई इज एन इरेशनल नंबर बट इट इज नॉट अ सर्ड। क्यों, मैंने जब इसको रेडिकल साइन के अंदर लिखा तो ये मेरे पास एक सर्ड नहीं बनी। कंडीशन क्या थी, अंदर इरेशनल नंबर हो और बाहर क्या हो, साइन ऑफ रेडिकल हो। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताने लगा ऑर्डर ऑफ सर्ड, ऑर्डर ऑफ सर्ड जिसको मैंने इंडेक्स बोला था। मैं एग्जांपल दे देता हूं, एग्जांपल हम लिख लेते हैं। मैंने लिख लिया जी 5 स्क्वायर रूट या 4 लिख लिया, ठीक हो गया। अब कोई मुझसे पूछे कि भाई बताओ इसका ऑर्डर कितना है, तो स्टार्टिंग में यहां पर ये जो वैल्यू लिखी गई होगी बेसिकली ये क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा, यानी ऑर्डर ऑफ सर्ड इज 4। ऑर्डर ऑफ सर्ड क्या है हमारे पास, 4 है। तो बच्चों ये था कॉन्सेप्ट जो था सर्ड का। अब इसी सर्ड से रिलेटेड हमारे पास आगे एक्सरसाइज है जी 4.3, जो सारी इसी सर्ड के ऊपर क्या होनी है, हमने सॉल्व आउट करनी है। आइए इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, हम देखते हैं एक्सरसाइज क्या है, उसके क्वेश्चन।